प्रस्तावना। आत्मानुशासन का जादू। असफलता के हजार बहाने हो सकते हैं, परंतु अच्छा कारण एक भी नहीं होता। मार्क ट्वेन। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग दूसरों से ज्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? ज्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं और उतने ही वर्षों में बहुत ज्यादा उपलब्धियां क्यों पा लेते हैं? सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है? अक्सर मैं अपना सेमिनार एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ। मैं श्रोताओं से पूछता हूँ, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं? लगभग सभी लोग मुस्कुराते हुए हाथ उठा देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, यहाँ कितने लोग हैं जो वजन कम करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं? एक बार फिर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, कुछ तो तालियां बजाने लगते हैं, वे सभी हाथ उठा देते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ, बहुत खूब, ये सब बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। हम सभी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, स्वस्थ और छरहरे होना चाहते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। न सिर्फ हमारे लक्ष्य एक से हैं, बल्कि हम सब ये भी जानते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, और हम सब कभी न कभी वो सब करने का इरादा रखते हैं किसी समय। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम एक अद्भुत काल्पनिक जगह की सैर पर जाने का निर्णय लेते हैं, जिसे किसी दिन द्वीप कहा जाता है। हम कहते हैं, किसी दिन मैं वह पुस्तक पढ़ूंगा, किसी दिन मैं व्यायाम शुरू करूंगा, किसी दिन मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा, किसी दिन मैं अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर थामूंगा और कर्ज से मुक्ति पाऊंगा, किसी दिन मैं वे सभी काम करूंगा जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए करने चाहिए। किसी दिन। संभवतः 80% लोग ज्यादातर समय किसी दिन द्वीप पर रहते हैं। वे उन सभी कामों के बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं और कल्पना करते हैं जो वे किसी दिन करना चाहते हैं। और इस द्वीप पे वे किन लोगों से घिरे रहते हैं? उसी द्वीप के वासियों से। और वहां पे वार्तालाप का मुख्य विषय क्या होता है? बहाने। वे सभी एक दूसरे के सामने वहां रहने के बहाने बनाते रहते हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं? अधिकांश लोगों के बहाने एक जैसे होते हैं। मेरा बचपन सुखद नहीं था, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बॉस बहुत आलोचना करता है, मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिला, कोई भी मेरी कद्र नहीं करता, या फिर अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। उन सभी को दरअसल बहाना साइटिस रोग है, जो सफलता के लिए हमेशा घातक होता है। उनके इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन जैसा सबको मालूम है, नर्क की ओर जाने वाली सड़क अच्छे इरादों के पत्थरों से बनती है। सफलता का पहला नियम स्पष्ट है, खुद को उस द्वीप से बाहर निकालें। अब बहाना बनाना छोड़ दें। कोई भी काम करें या ना करें, लेकिन बहाने न बनाएं। काम न करने के बाद उसे उचित ठहराने और न्याय संगत तर्क गढ़ने के लिए अपने अविश्वसनीय मस्तिष्क का दुरुपयोग करना छोड़ दें। कुछ करें, कुछ भी करें, आगे बढ़ें, मन ही मन बार बार दोहराएं, अगर मुझे यह करना है तो इसका दारोमदार मुझ पर है। पराजित लोग बहाने बनाते हैं, विजेता प्रगति करते हैं। सवाल यह उठता है कि यह आप मालूम कैसे कर सकते हैं कि आपका प्रिय बहाना सही है या नहीं? यह पता लगाना बड़ा ही आसान है। चारों ओर देखें और खुद से पूछें, क्या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी जैसी समस्या से ग्रस्त होने के बावजूद सफल है? जब आप यह सवाल पूछते हैं और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब देते हैं, तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि हजारों, यहाँ तक कि लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे भी बदतर स्थिति में रहने के बावजूद अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। और जो हजारों लोग कर चुके हैं, वो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रयास करें। कहा जाता है कि लोग अपनी असफलता के बहाने बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, उतनी अगर वे सही लक्ष्य प्राप्त करने में लगाएं तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस द्वीप से बाहर निकलना होगा। मुश्किल शुरुआत में ज्यादातर लोगों के पास कुछ नहीं होता, यह बहुत कम होता है। जहाँ तक मेरा मामला है, मैं तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी नहीं कर पाया था। मैंने कई साल तक मजदूरी की। मेरी शिक्षा सीमित थी, योग्यताएं सीमित थी और भविष्य भी सीमित था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, कुछ लोग बाकी लोगों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं? इस सवाल ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। अब तक मैं सफलता और उपलब्धि पर हजारों पुस्तकें तथा लेख पढ़ चुका हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि सफलता पाने के उपाय, जिसमें हर उपाय शामिल है, लगभग 2000 वर्षों से बताए जा रहे हैं। अधिकांश दार्शनिक, उपदेशक और विशेषज्ञ मानते हैं कि सफलता के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, आत्मानुशासन। अनुशासन ही वो गुण है जो आपको बहानों के प्रलोभन से बचा सकता है। आत्मानुशासन होने पर ही आप द्वीप से बाहर निकल सकते हैं। यह महान जीवन की कुंजी है और इसके बिना किसी भी प्रकार की अस्थायी सफलता संभव नहीं है। आत्मानुशासन के विकास ने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया और यह आपके जीवन का भी कायाकल्प कर सकता है।
मैंने स्वयं से निरंतर अधिक अपेक्षाएं की, जिससे पहले मैं बिक्री और बाद में प्रबंधन के क्षेत्र में कामयाब हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 30 साल की उम्र के बाद मैंने MBA किया, जिसके लिए मुझे हजारों घंटे पढ़ना पड़ा। मैंने ही सबसे पहले कनाडा में सुजुकी वाहन आयात किए और 65 डीलर्स बनाकर $25 मिलियन के वाहन बेचे। मजेदार बात यह थी कि यह सब शुरू करने से पहले मुझे उस उद्योग का रत्ती भर भी ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन मुझ में अनुशासन था, सीखने का दृढ़ संकल्प था, सीखी बातों पर अमल करने का जोश था और पूरी एकाग्रता व लगन से काम करने का जुनून था। जब मैंने रियल एस्टेट डेवलपमेंट के क्षेत्र में कदम रखा तब भी मेरे पास कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन वहां भी मैंने अनुशासन की शक्ति का इस्तेमाल किया। मैंने सैकड़ों घंटों तक उस क्षेत्र में काम और अध्ययन किया, जिसके बाद मैंने शॉपिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल पार्क्स, कार्यकालीन इमारतें और आवासीय मकान बनाए। आत्म अनुशासन की बदौलत ही मैंने प्रशिक्षण, परामर्श, वक्तव्य का लेखन, रिकॉर्डिंग और वितरण के सफल व्यवसाय खड़े किए। मेरे ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम, पुस्तकें, सेमिनार्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सफल रहे। इनका 36 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और 54 देशों में $50 करोड़ से अधिक की बिक्री हो चुकी है। मैं अब तक 1000 से ज्यादा कंपनियों को परामर्श दे चुका हूँ। सेमिनार तथा भाषणों के माध्यम से मैंने 50 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है। इनमें से हर क्षेत्र में अनुशासन ही मेरी सफलता का आधार रहा है। अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि आप अपना लगभग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में उसकी कीमत चुकाने, आवश्यक कार्य करने और कभी हौसला न छोड़ने का अनुशासन हो। यह पुस्तक किसे पढ़नी चाहिए? यह पुस्तक उन महत्वाकांक्षी और संकल्पवान लोगों के लिए लिखी गई है जो जीवन में अपने लिए हर संभव चीज प्राप्त करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनमें वर्तमान से अधिक कार्य करने, अधिक चीजें पाने और अधिक सफल होने की भूख है। सफलता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात संभवतः यह है कि बड़ी उपलब्धि पाने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है। यदि आप सामान्य से ज्यादा ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। वास्तविक महत्व तो इस बात का है कि आप कितने अच्छे गुण सीखते हैं। आत्म अनुशासन का विकास सफलता का वह राजमार्ग है जिससे हर चीज संभव हो जाती है। यह पुस्तक आपको श्रेष्ठ बनाने और उपलब्धि प्राप्त करने का कदम दर कदम मार्गदर्शन देगी। संयोग से हुई मुलाकात में सफलता का कारण पता चलता है। कुछ साल पहले मैं वाशिंगटन DC में आयोजित एक सम्मेलन में गया। लंच के समय मैं नजदीकी फूड फेयर में भोजन कर रहा था। वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी और 2 लोगों वाली कोई टेबल खाली नहीं थी। अंततः मैं 4 लोगों के एकमात्र खाली टेबल पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद एक बुजुर्ग सज्जन और एक युवती, जो उस बुजुर्ग की असिस्टेंट लग रही थी, वहां फूड ट्रे लेकर आए। साफ नजर आ रहा था कि वे बैठने की जगह तलाश रहे थे। मेरी टेबल पर काफी जगह थी, इसलिए मैं तुरंत उठा और बुजुर्ग को साथ बैठने का आमंत्रण दे दिया। उन्होंने ना नुकुर की, लेकिन मेरे दोबारा आग्रह करने पर वे आभार व्यक्त करते हुए बैठ गए और हमारे बीच बातचीत होने लगी। उस बुजुर्ग का नाम कॉप मेयर था। जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, मैं तुरंत पहचान गया कि वे कौन हैं। वे सफलता और उपलब्धि के क्षेत्र में नामी विशेषज्ञ थे। कॉप मेयर ने 4 बेस्ट सेलिंग पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से प्रत्येक में सफलता के 250 सिद्धांत बताए गए थे, जो उनके 50 से भी अधिक के शोध और अध्ययन का सार थे। उनकी चारों पुस्तकें इतनी महत्वपूर्ण थी कि मैंने उन्हें पूरा पढ़ा था और कई बार। थोड़ी देर तक हल्की फुल्की चर्चा के बाद मैंने उनसे वह सवाल पूछा जो इस स्थिति में बहुत से व्यक्ति पूछते। आपने सफलता के जो 1000 सिद्धांत खोजे हैं, आपके हिसाब से उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? यह सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई और वे मुस्कुराने लगे, जैसे उनसे यह सवाल पहले भी कई बार पूछा गया हो। तुरंत ही उन्होंने बिना हिचक के जवाब दिया। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट हबार्ड ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बता दिया था। आत्म अनुशासन, सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। पल भर ठहरने के बाद वे दोबारा बोले, सफलता के 999 अन्य सिद्धांत भी हैं जो मेरे अध्ययन और अनुभव के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आत्म अनुशासन के बिना उनमें से एक भी कारगर नहीं होता। आत्म अनुशासन के होने पर ही वे सब कारगर होते हैं। आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है। यह वह जादुई गुण है जो आपके लिए हर द्वार खोल देता है और हर चीज को संभव बना देता है। आत्म अनुशासन होने पर सामान्य व्यक्ति भी शिखर पर पहुंच सकता है। अपनी योग्यता और बुद्धि के अनुसार वह बहुत आगे तक पहुंच सकता है और ज्यादा तेज तरक्की कर सकता है। दूसरी ओर आत्म अनुशासन न होने पर प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नाकाम रहता है।
अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी सामान्य से ऊपर नहीं उठ सकता, भले ही वो अमीर परिवार में पैदा हुआ हो, बहुत शिक्षित हो और उसे हर प्रकार के अवसरों का वरदान मिला हो। आपके दो सबसे बड़े शत्रु। जिस प्रकार आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है, उसी प्रकार आत्म अनुशासन का अभाव जीवन में असफलता, कुंठा, कमतर उपलब्धियां और दुख का प्रमुख कारण है। अनुशासन न होने पर हम बहाने बनाते हैं और अपनी राह में खुद बाधक बन जाते हैं। सफलता, सुख और व्यक्तिगत परिपूर्णता के दो सबसे बड़े शत्रु होते हैं। एक है न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग और दूसरा है त्वरित लाभ का घटक। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग की वजह से ही लोग प्रायः हर स्थिति में सबसे आसान विकल्प चुनते हैं। वे हर चीज का शॉर्टकट खोजते हैं। वे आखिरी मिनट पर ऑफिस आते हैं और पहला मौका मिलते ही वहां से खिसक लेते हैं। वे फटाफट अमीर बनों की योजनाएं ढूंढते रहते हैं और आसान तरीके से पैसे बनाने की फिराक में रहते हैं। कुछ समय बाद उन्हें इस बात की आदत पड़ जाती है, जिस वजह से वे अपनी मनचाही चीजों को पाने के लिए हमेशा ज्यादा आसान और ज्यादा तेज उपाय की तलाश करते हैं। वे मुश्किल कार्यों से कतराते हैं और दूर भागते हैं। फलस्वरूप उन्हें मुश्किल काम करने की आदत नहीं होती है, जो सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त है। त्वरित लाभ का घटक भी न्यूनतम प्रतिरोध के नियम का ही विस्तार है। इसकी वजह से भी लोग असफल होते हैं और उनकी उपलब्धियां सीमित होती हैं। लेकिन यह न्यूनतम प्रतिरोध के नियम से ज्यादा बुरा होता है। यह सिद्धांत कहता है कि लोग हमेशा अपनी मनचाही चीज पाने का सबसे तेज और आसान तरीका खोजते हैं। वे अपने व्यवहार या कार्य के दीर्घकालीन परिणामों की जरा भी चिंता नहीं करते या बहुत कम चिंता करते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग वही काम करते हैं जिससे तुरंत फल मिले, जो आनंददायक और आसान हो। वे उस मुश्किल काम को नहीं करते जो सफलता के लिए आवश्यक है। हर दिन हर पल आपके भीतर एक संघर्ष चलता रहता है। आपके मन का एक हिस्सा आपसे सही, मुश्किल और आवश्यक कार्य करने को कहता है, आपके दाएं कंधे पर बैठे देवदूत की तरह। आपके मन का दूसरा हिस्सा आनंददायक, आसान और महत्वहीन काम करने को कहता है, आपके बाएं कंधे पर बैठे शैतान की तरह। यदि आप अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको हर दिन हर पल त्वरित लाभ के घटक से जूझना और जीतना होगा। आपको हर दिन हर पल न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग के प्रलोभन से बचना होगा। स्वयं को जीतें। आत्म अनुशासन को आत्म विजय भी कहा जा सकता है। सफलता तभी मिल सकती जब आप अपनी भावनाओं, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते, वे कमजोर और भोगी होने के साथ साथ अविश्वसनीय भी हो जाते हैं। आत्म अनुशासन को आत्मनियंत्रण भी कहा जा सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति की यही पहचान है कि उसमें स्वयं को, अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता हो और उसका व्यवहार उसके दीर्घकालीन लक्ष्यों व उद्देश्यों के तालमेल में हो। आत्म अनुशासन को आत्मदमन भी कहा जाता है, यानी आपको उन आसान खुशियों के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए जिनके कारण इतने सारे लोग राह से भटक जाते हैं। इसके बजाय आपको अनुशासित रहकर सिर्फ वे कार्य करने चाहिए जो दीर्घकालीन और वर्तमान दोनों दृष्टि से उचित हों। अनुशासन का अर्थ है विलंब से मिलने वाली दीर्घकालीन संतुष्टि पर गौर करने की योग्यता। आगे चलकर ज्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि का त्याग करने की क्षमता। दूर तक की सोचें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सामाजिक विज्ञानी डॉक्टर एडवर्ड वैनफील्ड ने अमेरिका में एक 50 वर्षीय अध्ययन किया, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में लोगों के घाटी से शिखर तक पहुंचने के क्या कारण हैं। उनका निष्कर्ष था कि जीवन में बड़ी सफलता पाने वाले लोगों का सबसे महत्वपूर्ण गुण था दीर्घकालीन दृष्टिकोण। वैनफील्ड के अनुसार काल के दृष्टिकोण का अर्थ था समय की वह मात्रा जिस पर विचार करके कोई व्यक्ति अपने वर्तमान कार्य का निर्णय लेता है। दूसरे शब्दों में, सफलतम व्यक्ति दीर्घकालीन चिंतक होते हैं। वे भविष्य में जितनी दूर तक देख सकते हैं, उतनी दूर तक वह देखकर यह तय करते हैं कि वे कैसे बनना चाहते हैं और कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। फिर वे वर्तमान में लौटकर यह तय करते हैं कि अपने मन चाहे भविष्य को पाने के लिए वे कौन से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। दीर्घकालीन सोच का यह अभ्यास आपके कामकाज, करियर, वैवाहिक जीवन, संबंधों, धन और व्यक्तिगत व्यवहार सभी पर लागू होता है और इस पुस्तक में इन सभी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सफल लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके सभी अल्पकालीन कार्य उनके दीर्घकालीन लक्ष्य के तालमेल में हो। वे हर पल आत्म अनुशासन का अभ्यास करते हैं। शायद दीर्घकालीन चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है त्याग। श्रेष्ठ लोग भविष्य में ज्यादा बड़े परिणाम और पुरस्कार पाने के लिए जीवन भर वर्तमान में छोटे बड़े त्याग करने को तत्पर रहते हैं। त्याग करने की यह इच्छा उन लोगों में साफ दिखाई देती है जो सामाजिक मेलजोल और वर्तमान पल का आनंद लेने के बजाय अपनी योग्यताएं बढ़ाने, तैयारी करने और पढ़ने में घंटों यहाँ तक कि वर्षों तक का समय लगाते हैं, ताकि वे ज्यादा मूल्यवान बन जाएं और भविष्य में उनका जीवन बेहतर हो जाए। लॉन्गफेलो ने एक बार लिखा था, महान व्यक्ति जिस शिखर पर पहुंचे और बने रहे
वहां वे अचानक एक उड़ान भरकर नहीं पहुंच गए थे। वास्तव में जब उनके साथी सो रहे थे तब वे हर रात ऊपर चढ़ने का श्रम कर रहे थे। दूर तक सोचें, भविष्य की योजनाएं बनाएं और वर्तमान में कड़ी मेहनत करें। आनंददायक और आसान कार्य करने से पहले उचित और आवश्यक कार्य करने के लिए खुद को अनुशासित करें। अनुशासन की यह क्षमता ही अद्भुत भविष्य बनाने की कुंजी है। दूरगामी या दीर्घकालीन सोच की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे जैसे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे, आप ज़्यादा सटीक अनुमान लगा पाएंगे कि आपके कार्यों के भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं। यही श्रेष्ठ चिंतकों का गुण है। अल्पकालीन सुख से दीर्घकालीन दुख उत्पन्न हो सकता है। आत्मानुशासन नहीं होने पर आप दो नियमों के शिकार होते हैं। पहला है अनसोचे परिणामों का नियम। यह नियम कहता है कि यदि दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाता है तो किसी कार्य के अनसोचे परिणाम उसके सोचे हुए परिणामों से ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। दूसरा है विपरीत परिणामों का नियम। यह नियम कहता है कि तात्कालिक संतुष्टि की इच्छा से किया जाने वाला अल्पकालीन कार्य गड़बड़ और अपेक्षा से विपरीत परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, आप श्रेष्ठ और सुखमय जीवन जीने के लिए इच्छा और इरादे से समय, धन या भावना का निवेश करते हैं, लेकिन चूंकि आपने कार्य करने से पहले अच्छी तरह से नहीं सोचा और पूरा विश्लेषण नहीं किया, इसलिए आपको उसके बहुत बुरे परिणाम मिले। अगर आप कुछ नहीं करते तो स्थिति ज़्यादा अच्छी रहती। हर इंसान को जीवन में कभी न कभी यह अनुभव होता है और प्रायः एक से अधिक बार होता है। सफलता का अचूक सूत्र। हर्बर्ट ग्रे नामक व्यवसायी ने सफलता के अचूक सूत्र की तलाश करने के लिए एक दीर्घकालीन अध्ययन किया। वे यह पता लगाना चाहते थे कि वह कौन सा गुण है जो सभी सफल लोगों में समान होता है। 11 वर्ष बाद उन्होंने सफलता के अचूक सूत्र का पता लगा लिया। सफल लोग वे काम करने की आदत डाल लेते हैं जिन्हें करना असफल लोगों को पसंद नहीं होता। और ये कौन से काम थे? असफल लोग जो काम करना पसंद नहीं करते, उन्हें करना सफल लोगों को भी पसंद नहीं होता, लेकिन अपनी नापसंदगी के बावजूद वे उन कामों को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अभी यह कीमत चुकाने पर ही उन्हें भविष्य में ज़्यादा बड़ी सफलता और पुरस्कार मिलेंगे। ग्रे ने पाया कि सफल लोग सुखद परिणामों की ज़्यादा चिंता करते हैं, जबकि असफल लोग सुखद तरीकों की ज़्यादा परवाह करते हैं। सफल और सुखी लोग अपने व्यवहार के सकारात्मक और दीर्घकालीन परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि असफल लोग क्षणिक आनंद और त्वरित संतुष्टि को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रेरक वक्ता डेनिस बेटली ने कहा है कि शेष लोग लक्ष्य तक पहुंचने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि सामान्य लोग तनाव से राहत देने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मिठाई से पहले भोजन। आत्म अनुशासन का एक बहुत ही सरल नियम है, मिठाई से पहले भोजन पूरा खत्म करें। भोजन में व्यंजनों का एक तार्किक क्रम होता है जिसमें मिठाई अंत में आती है। पहले आप रोटी सख्ती खत्म करके थाली साफ करते हैं, इसके बाद ही आपको मिठाई मिलती है। एक दिन मैंने एक बहुत ही लुभावने लेकिन गलत संदेश वाला स्टिकर देखा, जीवन छोटा है इसलिए मिठाई पहले खा लो। जरा सोचें कि इसके परिणाम क्या होंगे। आप ऑफिस से घर लौटते हैं और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने के बजाय आइसक्रीम और मिल्क केक का एक बड़ा टुकड़ा खा लेते हैं। अब बताएं, इसके बाद स्वास्थ्यवर्धक और पोषक आहार के लिए आप में कितनी भूख रहेगी? जब आपके पेट में ढेर सारी शक्कर भर जाएगी तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और कोई उपयोगी कार्य करने के लिए उत्सुक होंगे, या फिर आप थकान और आलस महसूस करेंगे तथा दिन के बाकी काम अधूरे छोड़कर सोने की तैयारी करेंगे? जब आप ऑफिस से लौटते समय बार में 1-2 पैक पी लेते हैं और फिर घर लौटकर टीवी देखने लगते हैं, तब भी आपको यही परिणाम मिलता है। यह भी एक तरह की मिठाई ही है, बस इसका रूप बदल गया है। चाहे जो हो, इसका परिणाम यही होता है कि शाम को उपयोगी कार्य करने की आपकी क्षमता काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। संभवतः इसका सबसे बुरा पहलू यह है कि आप जो भी काम बार बार करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ने के बाद उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आनंददायक कार्य करने, आसान रास्ता चुनने या डिनर से पहले मिठाई खाने की आदत धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाती है। यह आदत निश्चित रूप से व्यक्तिगत दुर्बलता, कम उपलब्धि और असफलता की ओर ले जाती है। आत्मानुशासन की आदत। सौभाग्य से आप आत्मानुशासन की आदत डाल सकते हैं सही समय पर जरूरी काम करने के लिए, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। स्वयं को अनुशासित करने का नियमित अभ्यास धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाता है। आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं। बुरी आदतें डालना आसान होता है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन उनके साथ जीना आसान होता है। और जैसा गेटे ने कहा था, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। आत्मानुशासन
आत्म विजय और आत्म नियंत्रण की आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन इनकी आदत पड़ने के बाद वे स्वचालित हो जाती हैं। उनका अभ्यास सरल हो जाता है। आत्मसात होने के बाद आत्म अनुशासन की आदत आपके स्वभाव का अंग बन जाती है। फिर अनुशासित व्यवहार न करने पर आप असहज महसूस करने लगते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हर आदत सीखी जा सकती है। अपने मन चाहे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको जिस भी आदत की जरूरत हो उसे आप सीख सकते हैं। आवश्यकता चाहे जिस गुण की हो, आप आत्म अनुशासन का अभ्यास करके उसमें उत्कृष्ट बन सकते हैं। आत्म अनुशासन का हर अभ्यास आपको बाकी क्षेत्रों में भी मजबूत बनाता है। दुर्भाग्य से अनुशासन कमजोर होने पर आप बाकी क्षेत्रों में भी कमजोर हो जाते हैं। आत्म अनुशासन की आदत डालने के लिए सबसे पहले तो आप यह निर्णय लें कि आप किसी विशेष क्षेत्र में कैसा व्यवहार या कार्य करेंगे। जब तक कि उस क्षेत्र में आत्म अनुशासन की आदत ना पड़ जाए तब तक रत्ती भर भी ढील ना दें। जब भी आपको चूक हो, जैसा कि होगी, तो आत्म अनुशासन के अभ्यास का दोबारा संकल्प करें। एक ऐसा समय आएगा जब अनुशासनहीन के बजाय अनुशासित व्यवहार करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। बड़े पुरस्कार। उच्च स्तरीय अनुशासन विकसित करने के बड़े पुरस्कार होते हैं। अनुशासन और आत्मसम्मान के बीच सीधा संबंध होता है। आप आत्म विजय और आत्म नियंत्रण का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और महत्वपूर्ण मानते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, आप में आत्मसम्मान और आत्मगौरव का एहसास उतना ही ज़्यादा होता है। आप आत्म अनुशासन का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, आपकी आत्म छवि उतना ही बेहतर होती है। आप खुद को ज़्यादा अच्छे रूप में देखते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सकारात्मक अंदाज में सोचते हैं। आप ज़्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। अनुशासन की आदत डालना और उसे बनाए रखना एक ऐसा कार्य है जो जीवन भर चलता है। यह निरंतर चलने वाला संघर्ष है जो कभी खत्म नहीं होता। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलने और त्वरित लाभ के घटक का प्रलोभन आपके मन में हमेशा मौजूद रहता है। ये दोनों हमेशा आप पर आक्रमण करने की ताक में रहते हैं। वे आपको मुश्किल, आवश्यक और जीवन को समृद्ध बनाने वाले कामों की बजाय मज़ेदार, आसान और महत्वहीन कामों में उलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मास्टर की टू रिचेस के अंत में कहा था कि आत्म अनुशासन ही अमीरी की अचूक कुंजी है। आत्म अनुशासन आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव की भी कुंजी है। आत्म अनुशासन इस बात की गारंटी है कि आप अंततः अपने सामने आने वाली सारी बाधाओं को पार कर लेंगे और अपने जीवन को बेहतरीन बना लेंगे। आत्म अनुशासन के कारण ही कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा सफल और खुशहाल होते हैं। यह पुस्तक कैसे लिखी गई? इस पुस्तक में मैं आपको जीवन के वे 21 क्षेत्र बताने जा रहा हूँ जिसमें आत्म अनुशासन अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अपनी पूर्ण संभावना तक पहुँच जाएं और अपने लिए संभव हर चीज़ प्राप्त कर लें। पढ़ने में सुविधा की दृष्टि से इस पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता। इसके 7 अध्यायों में आप सीखेंगे कि व्यक्तिगत जीवन के हर क्षेत्र में आप आत्म अनुशासन का अभ्यास करके आप अपनी संभावना तथा क्षमता तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुंच सकते हैं। इन क्षेत्रों में लक्ष्य तय करना, चरित्र निर्माण करना, उत्तरदायित्व स्वीकार करना, साहस बढ़ाना और लगन तथा संकल्प द्वारा अपना हर काम पूरा करना शामिल है। खंड 2 के 7 अध्यायों में आप सीखेंगे कि व्यवसाय, बिक्री और आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में आप वर्तमान से बहुत ज़्यादा सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें आप सीखेंगे कि अपने क्षेत्र में मुखिया बनने, ज़्यादा लाभकारी व्यवसाय चलाने, ज़्यादा सामान बेचने, ज़्यादा बुद्धिमानी से निवेश करने और अपने समय का प्रबंधन करने के अधिकतम परिणाम पाने के लिए आत्म अनुशासन अनिवार्य क्यों और कैसे है। अंत में खंड 3 के 7 अध्यायों में आप आत्म अनुशासन के चमत्कार को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना सीखेंगे। आप खुशी, स्वास्थ्य, चुस्ती, फुर्ती, वैवाहिक जीवन, बच्चों, मित्रता और मानसिक शांति आदि क्षेत्रों में आत्म अनुशासन के अभ्यास का तरीका सीखेंगे। यहाँ आपको हर क्षेत्र में अपने संबंधों और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय भी मिलेंगे। हर अध्याय में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने हर काम में आत्म अनुशासन और आत्म विजय के ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आगे के पन्नों में आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पर नियंत्रण करने के तरीके सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि आप अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज़्यादा शक्तिशाली, सुखी और आत्मविश्वासी कैसे बन सकते हैं। आप खुद को पीछे रोक कर रखने वाली पुरानी आदतों के बंधन तोड़ने के तरीके भी सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि आत्मविश्वास, आत्मदृढ़ता और आत्म अनुशासन की आदतें कैसे डाले जाएं, जिनकी सहायता से आप कोई भी लक्ष्य तय और प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मन, भावनाओं और भविष्य पर नियंत्रण करने के गुर भी सीखेंगे।
जब आप में आत्मानुशासन की शक्ति आ जाएगी तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक पाएगी। आप प्रकृति की शक्ति की तरह अजय बन जाते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। तब आप कभी भी प्रगति न करने के बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। वास्तव में अगले कुछ महीने और वर्षों में आप इतना ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे जितना अधिकांश लोग पूरे जीवन में भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।